अक्सर आप लोगों ने फील किया होगा कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं या रैंडमली किसी स्पेस पे जाते हैं, आपको या तो वहाँ पर और ठहरने का मन करता है या उस इंसान से बहुत सी बातें करने का मन करता है। बट इसके अपोजिट, आप किसी जगह पर जाते हो और वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आती और आप वहाँ पर रुकना नहीं चाहते। आप कोशिश करते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ से निकला जाए। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इस वाइब की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये वाइब सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं बल्कि अब साइंटिफिकली प्रूव होना स्टार्ट हो गई है। साइंस ने भी इस वाइब को माना है कि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सिर्फ हमारे स्पिरिचुअलिटी के साथ ना जुड़कर हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसको हम स्पिरिचुअल विजडम में कहते हैं ऑरा। और जब साइंस की बात आती है तब कहा जाता है एनर्जी बॉडी या बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस ऑरा की फॉर्मेशन होती है, साइंस की कौन सी स्टडी ने इसको प्रूव किया है, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं और अगर किसी भी वजह से हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो गया है तो कैसे हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं और उसको इतना स्ट्रॉन्ग और ब्राइट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। ऑरा हमारे फिजिकल बॉडी की सराउंडिंग में एक लिविंग शील्ड की तरह एग्जिस्ट करता है जो हमारे इमोशन, मेमोरी और सोल अवेयरनेस को कैरी करता है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जैसे अर्थ के सराउंडिंग में उसका एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कि इस ऑरा की फॉर्मेशन होती कैसे है, साइंस ने भी ये बात मानी है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है वो 4 तरह के सेल से बनी हुई है और हर एक सेल आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, ना सिर्फ केमिकली बट इलेक्ट्रिकल भी। अब फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन सेल, जिन्हें हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक तरह के इलेक्ट्रिक इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेम हमारे कार्डिक सेल्स के साथ होता है जो हमारे हार्ट की फॉर्मेशन करता है। वो हार्ट की रिदम को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा हार्ट सही तरीके से ब्लड को पंप कर पाए। इसी तरीके से हमारे मसल सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिजिक्स कहता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ बायोमैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या है, अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं कि जब हर एक सेल आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ बात कर रहे तो वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं या फील्ड बनाते हैं। जब एक का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ मर्ज होता है तो वो अपने आप को इंटरनल बॉडी से निकालकर आपकी एक्सटर्नल बॉडी तक पहुंचता है और वही एक्सटर्नल बॉडी तक पहुंचा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑरा या बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के नाम से जाना जाता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस ने ये माना है कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो सिर्फ ब्लड को ही पंप नहीं करता बल्कि वो अपने साथ पंप करता है इंफॉर्मेशन कि आपकी बॉडी के इमोशंस कैसे हैं, अच्छे इमोशन है या बुरे इमोशन, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल कितना है या आपकी बॉडी का कोहेरेंस या डिसफंक्शनिंग किस लेवल पे है और किस तरीके का है। हमने पिछली वीडियो में ये जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से हमारे ब्रेन सेल्स इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर फिजिकल बॉडी को रिएक्ट करते हैं। वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये सच है या झूठ, बस इंफॉर्मेशन सेफ है या नहीं उसके बेस पर एक्ट करता है। तो इसी तरीके से जब वो ब्रेन इंफॉर्मेशन बॉडी तक पहुंचाता है तो वही इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के सेल्स में
हार्ट के थ्रू पंप हुए ब्लड तक पहुंचती है और बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। जब भी हमारी बॉडी एक्सेसिव स्ट्रेस में होती है, कारण कुछ भी हो, तो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब भी हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी कि डेंजर जोन हाई है, तो हमारे हार्ट की रिदम बढ़ जाती है, यानी दिल बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और हमारे न्यूरॉन्स आपस में अच्छे से इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और जब भी वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो हमारे सोचने समझने की शक्ति थोड़ा सी कम हो जाती है, यानी कि बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्कम्फर्ट या डिसरेगुलेशन। इसी डिसरेगुलेशन के वजह से बॉडी के अदर सेल्स भी डिस्टर्ब होते हैं और उनकी डिस्टर्बेंस के वजह से बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी हमारा ऑरा भी डिस्टर्ब होता है। और ये बात मैं अपने उससे या स्पिरिचुअलिटी के बेस पर नहीं कह रही हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। साइंटिस्ट की एक रिसर्च में पाया गया कि एक इंसान जो बहुत लंबे समय से हेल्दी है, हर दिन कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। जब उनका ऑरा डिटेक्ट किया गया क्रिलियन फोटोग्राफी की हेल्प से, तो वो उतना ही ज़्यादा ब्राइट था, हैप्पी था और उसके सारे के सारे कलर्स नॉर्मल थे। लेकिन जब हॉस्पिटल के एक पेशेंट को बहुत समय तक ऑब्जर्व किया गया कि वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उस बीमारी के वजह से वो स्ट्रेस में हैं, लो इमोशन में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, तो उनका जब क्रिलियन फोटोग्राफी से देखा गया तो उनका ऑरा बहुत ज़्यादा डल और वीक और अनइवन पाया गया। यहाँ तक कि हमारी एशियंट विजडम में योग और आयुर्वेद ने भी ये बात मानी है, जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो सिर्फ फिजिकल ना होकर 5 कोष से बनी हुई है, 5 एलिमेंट से बनी हुई है। वो है फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड कॉन्शियस बॉडी। अब तक के वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से हमारा ऑरा बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी बॉडी साइंस और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बना हुआ है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी फिजिकल बॉडी की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किसी भी वजह से आपका ऑरा डिस्टर्ब है या वो वीक हो गया है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपने फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपनी एनर्जी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नहीं, साइंस भी मानती है कि अगर हम इस कुछ रूटीन्स को डेली लाइफ में फॉलो करें तो फिजिकल बॉडी को इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल यानी कि ऑरा तक हम पूरी तरीके से बैलेंस हो सकते हैं। तो टेक्निक्स क्या है? सबसे पहले ब्रेथ वर्क। आप जितना अच्छा ब्रेथ वर्क करेंगे उतना ही स्पीड से प्राणा आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा और वो प्राणा आपकी बॉडी से ग्रेश एनर्जी यानी यूज्ड अप एनर्जी को बाहर ले जाके उसको फ्रेश, हैप्पी और हेल्दी बनाएगा। दूसरा, आपका एक्सरसाइज करना। जितनी अच्छी और इंटेंस एक्सरसाइज उतनी ही हेल्दी आपके फिजिकल बॉडी के सेल्स, और जितने हेल्दी फिजिकल बॉडी के सेल्स उतना ही अच्छा उनका कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से बनने वाला बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि आपका ऑरा। तीसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ना कि सिर्फ माइंड में बल्कि आपके फिजिकल बॉडी में, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम को काम नहीं करता बल्कि आपके न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। और अगर ये अच्छा है तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ऑरा स्ट्रॉन्ग है। एंड लास्ट, बाथ सॉल्ट। हो सके तो रोज, नहीं तो थ्राइस इन अ वीक। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो रात को सोने से पहले हर दिन अपने पाँव नमक पानी में डुबो के देखें। आप लेटर और सूनर ये फील करेंगे कि धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपकी एनर्जी बॉडी भी हेल्दी हो रही है
और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के लोग भी आपकी वाइब्रेशन के साथ अच्छा फील कर रहे हैं। इस वीडियो के कंक्लूजन से हमने ये समझा कि ऑरा सिर्फ एक इमेजिनरी ग्लो नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूव हुआ बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी बॉडी है, जो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्दी रहने में। तो आज के इन छोटी छोटी टिप्स से मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई करके अपनी ऑरा यानी अपनी एनर्जी बॉडी को हैप्पी और हेल्दी बनाएंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ बायोलॉजी ऑफ बॉडी जो आपको सिखाता है हाउ टू लिव इन अ बैलेंस।